पक्ष आ गया, श्राद्ध आ गया। मठा की पत्नी ने बोला सुनो, हमारे रिश्तेदार तो हमारे आना ही छोड़ दिए। रिश्तेदार आना कब छोड़ते हैं? जब तुम्हारे भीतर अहंकार बहुत बढ़ जाता। जरा जरा सी बात में मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने हाथ का ब्रेसलेट खरीद लिया, महाराज छोरा तो इतना कमाए, महाराज तो दुकान ऐसी चले। रिश्तेदार तुम्हारा बखान सुनने थोड़ी ना आए, रिश्तेदार तो तुमसे मिलने के लिए आए। दिल से मिलो, ये बखान दूसरी जगह करना। फिर अगर कहीं का बखान कर दे, वही वाली बात आ गई, हमने तो इतना मकान, हमारा ऐसा मकान, चीटी कह दे मेरे तेरे मकान में खूब घूमू ने, तू मेरे मकान में घूम के बता। फिर वही वाली बात आ गई कि नहीं आ गई? तुम तो घूम के बता दो फिर उस मकान में। घूमो जितना घूमो। अब मठा की पत्नी ने कहा अपने रिश्तेदार नहीं आ रहे। अब इतना अपने जोरदार कलर करवाया मकान में, कितना जोरदार जोरदार फर्नीचर बनवाया, और कोई देखने नहीं आया तो काय का मतलब? एक काम करो, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं 16 दिन श्राद्ध के। एक दिन ऐसा कर लो, सारे रिश्तेदारों को बुला लो श्राद्ध में, पंडित जी के भी बुला लो। और सुनो, अपन श्राद्ध करते हैं, सारा रिश्तेदार आएगा तो अपना मकान देख के तो जाएगा। श्राद्ध करा, ठीक है, खीर बनवाई, पूड़ी बनवाई, सब बनवाया। मठा की पत्नी ने करा। जठा की पत्नी बोली सुनो, आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है, घर में कुछ है नहीं, और सुनो वो सामने जो व्यापारी है ना, जिसकी किराना की दुकान है, उससे आपकी अच्छी बनती है ना, हाँ मेरा बचपन का दोस्त है, जाओ उसके यहां से कुछ थोड़ा सा लिया हो तो अपन खीर बना लेंगे, ब्राह्मण को दे देंगे, उसके घर पहुंचा देंगे। ब्राह्मण नहीं लेगा, नहीं आएगा तो गाय को दे देंगे, स्वान को दे देंगे। जाओ, वहां गया, सब मतलब के यार सबको। मित्र ने कहा भाई देख, देने को मैं शक्कर दे देता, सामान दे देता, मना नहीं है, पर अब मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि तेरी कमाई का स्रोत नहीं है। बैंक भी लोन उसी को देती है जिसकी फाइल में कमाई का स्रोत दिखता है। सही है कि गलत है? लोन लेने वाले जानते हैं, तुम्हारी कमाई देखेगी पहले बैंक, वहां से कितना आ रहा है, कमाई कितनी हो रही है, सर्विस में कितना मिल रहा है, उसमें ये कटवा देगा। बैंक लोन तब देती है जब तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है। दुनिया के लोग आपको जब तक देते हैं जब तक तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है, पर महादेव तुम्हारी कमाई का स्रोत नहीं देखता, महादेव तुम्हारी भक्ति का स्रोत देखता है। तू भजन कितना करता है, महादेव तुम्हारी कमाई के स्रोत देखकर नहीं देगा, महादेव भजन देख कर देगा कि तू भजन कितना करता है, तो कितना शंकर की कथा सुनता है, शिव महापुराण पर कितना विश्वास है तेरे को, शिव महापुराण की कथा में जो शब्द निकलते हैं उस पर कितना विश्वास है, महादेव ये देख कर देगा। अब विश्वास, मित्र ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता तुझको, भाई मत दे, पर इतना तो दे दे कि मैं कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर जो है सूखा हुआ उसको जलाकर थोड़ी सी घी शक्कर ही छोड़ लो। शक्कर नहीं दूंगा, महंगी है, इतना सा गुड़ दे दिया, इतना सा घी डाल के दे दिया, ले जा। कटोरी में घी और गुड़ लेकर आया। जठा की पत्नी ने कहा लाए कुछ खीर बनाना, खीर नहीं है, ये गुड़ शक्कर है, कोई गुड़ और घी है, कोई बात नहीं, मैं कंडा जलाकर धूप दे दूंगी, अभी घर में पोछा लगा लूं, झाड़ू लगा लूं, दरवाजा पे पानी छीट दूं, थोड़ा सा चौक फोड़ दूं दरवाजा पे, फूल रख दूं दरवाजा पे, कर दिया।
उधर पितृलोक से पित्र आए। सबसे पहले पितृ जो पुराना घर होता है वहीं जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस घर से होता है पितृ सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचते हैं जो पुराना मकान हो, भले वो किराए का क्यों ना हो। सबसे पहले पितृ वहां पहुंचते हैं। पितृलोक से पित्र आए, दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही सबसे पहले मठा के घर में गए तो क्या जाकर देखा कि वहां तो रिश्तेदार पूरी सब्जी खा रहे हैं। सारे के सारे रिश्तेदार चकाचक भोजन कर रहे, ना तो धूप छूटी, ना गाय का दिया, ना स्वान का दिया, क्योंकि इनको तो श्राद्ध केवल लोगों को दिखाने के लिए करी थी। वहां तो ना तो धूप छूटी, ना गाय का भोजन दिया, ना स्वान का भोजन, ना कौवे का भोजन, ना ब्राह्मण भोजन। में सुख बिल्कुल नहीं आया। हमने कहा तूने कैसे चढ़ाया, वो भी तो सुने। तो क्या कैसे, क्या स्नान करा और मंदिर जाके लोटा चढ़ाया पानी का। अच्छा, अब मैंने कहा तू चुप रहे। उसके पति, यहीं की इसी ऑफिस की बात है, भवानी मंडी से, उसके पति से पूछा, हाँ जी वर्मा जी सही बताओ पत्नी लोटा कैसे चढ़ाई। गुरुजी ना जाने कहां के महाराज के चक्कर में पड़ी, लोटा भर के पानी चढ़ाने जाए, नहाने के बाद बच्चा इतना सा रो रहा, चिल्ला रहा, पर उसको टच तक नहीं करे, किसी चीज के नहीं छुए, और बिल्कुल कोरी की कोरी साड़ी पहने, धुली हुई, पहले ही बाथरूम में टांग के धर दे, उसको कोई छू नहीं सकता, टाविल टच नहीं कर सकता, और ऐसी जाके शंकर जी के फिर लोटा चढ़ाए। मंदिर में अगर किसी ने छू लिया तो वापिस आ जाए, नहाए धोए फिर जाए। मैंने कहा बस अब तो तू ऐसी जिंदगी भर चढ़ाती रहे तो भोलेनाथ आएगा ही। सत्य बोलो रे मिलेगा। कई लोगों ने पूछा शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने कि शिव राजी हो जाए। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है, शंकर मिल जाता है। कपड़े से शिव कभी नहीं मिला साहब। आप कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो, ये शिव प्राप्त नहीं करोगे हो। सफेद पहन लिए, लाल पहन लिए, केसर के पहन लिया, उससे शंकर नहीं मिल रहा हो। बहुत सारी रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, हाथ में भी खूब सारा रुद्राक्ष पहन लिया, यहाँ पर भी पहन लिया, कान में भी रुद्राक्ष धारण कर लिया, जटा पे भी रुद्राक्ष लगा लिया, उससे शिव नहीं मिलने वाला हो। अरे भाई किसके पास में जा रहे हो आप जल चढ़ाने के लिए? जम के बोलिए जरा। शंकर जी के पास। शंकर जी कौन है? तुम्हारे कौन से मतलब नहीं है। भगवान को तो केवल इतना मतलब है कि आप मन कैसा लेकर आए हो। ये तन साफ करने से, स्नान करने से, खूब रगड़ रगड़ के नहाने से, लक्स पेयर से, खूब घिस घिस के नालों ने, क्रीम ने, पाउडर, डेंटिंग पेंटिंग करके फिर भगवान के पास जाओ और बढ़िया 2-4 घंटे तक फैशन करके भगवान को रिझाओ। भगवान रिझेगा? अरे गर्ग संहिता में लिखा है कि शंकर को एक बार प्रणाम करने का फल क्या है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल होता है वो मात्र शंकर को प्रणाम करने से मिल जाता है। कितना? 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो फल है शंकर को मात्र प्रणाम करने से मिल जाता है। पर गर्ग संहिता कहती है कि 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान के बाद भी मनुष्य का जन्म वापिस मिल सकता है। मतलब वापिस तुम्हारा जन्म हो सकता है, किसी भी रूप में हो जन्म हो सकता है। पर शिव पुराण कहती है, गर्ग संहिता। कथा के श्री महाकाल भक्त मंडल कोरबा आयोजक श्री दुर्गेश शर्मा जी, राजन तारक जी, शैलेश शुक्ला जी, अमृतलाल गुप्ता जी, शत्रुघ्न जी, सतीश पांडे जी, सुरेश गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, नितिन जायसवाल जी, राखी तारक जी,
संतोषी गोस्वामी जी एवं मुख्य यजमान श्री भरत अग्रवाल जी, श्री ओम प्रकाश साहू जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन दिव्य और भव्य कथा का लाभ आप और हमको दिया है। श्रावण का महीना है और ये पवित्र पावन कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। ये शरीर में जो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन 11 इंद्रियों का जो समावेश इस शरीर के अंदर है, वो संपूर्ण इंद्रियां शिव के भजन के लिए और भगवान की अविरल भक्ति के लिए है। पर परिवार को निभाते हुए, परिवार को साथ लेते हुए, जो मनुष्य की देह में हमें फर्ज मिला है, आप तो किसी के बेटे भी हो, आप धर्म पत्नी भी हैं तो किसी की भाभी भी हैं, तो किसी की ताई हैं, किसी की माता है। उसी तरह आप किसी के भैया भी हैं तो आप किसी के ताऊ भी हैं, तो आप किसी के चाचा भी हैं, काका भी हैं और किसी के पिता भी हैं। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद ये हमारा और आपका कर्तव्य हो जाता है कि परिवार को साथ कर चलना, परिवार को लेकर चलना और साथ में अपने कर्तव्य को निभाते हुए चलना। क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य के साथ में कर्तव्य का क्रम धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं और साथ में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हुए चलते हैं, तो जरूर हमें अपनी मंजिल प्राप्त होती है, अपनी मंजिल जरूर मिलती है। आज का व्यक्ति कर्तव्य से मुख मोड़ लेता और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि कर्तव्य से कभी भी अपने मुख को मत मोड़ो। कहीं नौकरी कर रहे हो तो पूर्ण निष्ठा से करिए, भजन भी कर रहे हो तो पूर्ण निष्ठा से एक आनंद के साथ करिए। किसी का भला कर रहे हो तो वो भी पूर्ण निष्ठा से करिए। बेटी बेटा जब पढ़ाई करते हैं, शिक्षा अध्ययन करते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं कि अपनी शिक्षा को अपना लक्ष्य मानो। कोई नौकरी आप पाना चाहते हैं, कोई सर्विस आप पाना चाहते हैं, तो उसको अपना लक्ष्य बना लो। पीटी उषा जी से एक बार पूछा गया था बाल्यावस्था में कि किसी मीडिया वाले ने या पत्रकार बंधु ने या सोशल मीडिया पर पूछा कि आप इतने सारे एक साथ में दौड़ते हैं, आप अपनी रेस में आगे आ जाते हैं, कैसे? तो कहा, मैं जिस रेस में दौड़ने के लिए खड़ी होती हूँ, सामने जो रस्सी बंधी होती है, जिसको मुझे छूना है, उसको मैं अपना लक्ष्य बना लेती हूँ। फिर पीटी उषा जी कहती हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं दौड़ पड़ती हूँ। आज व्यक्ति
ना जाने कितने कितने लक्ष्य लेकर चल रहा है। एक दुकान अगर उसने मोबाइल की लगाई है और वो दुकान नहीं चली तो उसने कपड़े की खोल ली। कपड़े की दुकान, अपने लक्ष्य को पकड़कर वो व्यक्ति नहीं रखा। अगर वो व्यक्ति एक लक्ष्य बना लेता कि मुझे इसी दुकान से लाभ उठाना है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसके ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देता और करुणा जरूर करता। हमारा और आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। हम लक्ष्य से दूर हट जाते हैं। थोड़ा समय हम सोचते हैं कि ऐसा कर लें, थोड़े समय वैसा कर लें। आप में से भी कई शिव भक्त जो ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, कई भक्त जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप और हम में भी कई लोग ऐसे बैठे हैं या टीवी के सामने कथा सुनने बैठे हुए हैं या मोबाइल पर सुन रहे हैं कि थोड़े समय तो हम शिव जी का भजन कर लेते हैं, थोड़े समय हम देवी जी का भजन कर लेते हैं, थोड़े समय हम अन्य देवता का भजन कर लेते हैं, और जब हमारे देवताओं से कार्य नहीं होता तो हम दूसरे धर्म के दूसरे देवताओं के पास चले जाते हैं। क्यों जाना? अभी एक न्यूज़ आ रही थी, उस न्यूज़ में बताया कि किसी ने एआई से, जो एआई का ज़माना चल रहा है, उस एआई से किसी ने पूछा कि मान लो आप अगर मनुष्य होते, इंसान होते, तो आप कौन सा धर्म अपनाते? किस धर्म की ओर आप जाना पसंद करते? मान लो आप इंसान होते, एआई से पूछा किसी ने मैसेज डालकर कि आप अगर इंसान होते और मनुष्य होते, एआई से पूछा, तो आप कौन सा धर्म अपनाते? तो एआई ने उत्तर दिया कि मैं सनातन धर्म अपनाता, सनातन धर्म के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म किसी को दुख देना नहीं सिखाता, किसी जीव की हत्या करना नहीं सिखाता, किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता। एक सच्चा सनातनी अपने लक्ष्य को निश्चित रखता है, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ता है, अपने कार्य पर आगे बढ़ता है और कार्य पूर्ण करता है। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्तेदार छोड़ दो, आप अपने अपने घर को छोड़कर कहीं चले जाओ। ये मेरी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा तो केवल एक बात कहती है कि अपने लक्ष्य पर चलना। जिस नौकरी को पाना चाहते हो उस नौकरी के पीछे पड़ जाओ। जब उस सर्विस के पीछे आप पड़ जाओगे तो आपको लगेगा कि मुझे कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर की तैयारी, एसपी बनना है तो एसपी की तैयारी, मंत्री बनना है, विधायक बनना है। कल पार्षद जी आए थे, उनके परिवार के पिताजी 20 साल से तैयारी में लगे थे कि हमें टिकट मिले और हम चुनाव लड़ें। उनको नहीं मिला तो उनके बेटे ने मेहनत तो करी, लक्ष्य तो नहीं छोड़ा, और लक्ष्य नहीं छोड़ा तो आज पार्षद बनकर बैठ गए। आपका लक्ष्य क्यों छूट रहा है? सावन आया तो हम शंकर जी की आराधना में इतने डूबे, और जैसे ही सावन गया वैसे हम अपनी फिर वही कार्यशैली में, भगवान के मंदिर नहीं जाना, भजन नहीं करना, स्मरण नहीं करना, निंदा में, बुराई में, व्यसनों में फिर डूब गए। केवल जितनी देर आप भगवान शिव की कथा में अपने मन को लगाते हो, चित्त को लगाते हो, हृदय को लगाते हो, उतनी देर भगवान नारायण, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, 33 कोटि देवता पितृलोक में आपके पूर्वजों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। केवल कथा वो नहीं है कि तुमने सुनी, इस कान से निकाल दी, इस कान से, और बाकी का वो क्रम जो धारण करा वो छोड़ दिया। कथा का सबसे बड़ा क्रम यह है कि इन पूरी
7 दिन की कथा में से, भगवान की विरल कथा में से कुछ ऐसा ग्रहण कर लो जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना देगा। आज जलगांव कथा के यजमान परिवार भी यहाँ पर विराजमान है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनके यहाँ 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक शिव महापुराण की दिव्य और भव्य कथा जलगांव में होने जा रही है। कथा केवल सुन लिया, बहुत सारे महाराज आते हैं, कथा कहते हैं और चले जाते हैं। कथा आपने सुन ली, आप भी अपने घर चले जाते हो। वो कथा नहीं है, उसको हम कथा नहीं कह सकते। कथा का सबसे बड़ा सार तत्व वो है कि आपने 7 दिन में से थोड़ा सा अंश मात्र भी अगर अपनी जिंदगी में उतार लिया कि मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, या शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दिया, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लो कि कथा ने आपके ऊपर असर करा और आप शंकर जी के पास पहुँचे। अब शिव जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, अब आप कहीं भटकोगे नहीं और जिंदगी आपकी सहज। एक वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो जितने भक्त उसके कथा सुनने के लिए बैठे हैं उनका वक्त बदल दे तो समझ लो कि वक्ता है, और वक्त ही नहीं बदल पाए तो फिर वक्ता का मतलब ही क्या हुआ। आप अपना स्वभाव, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा शिव की ओर लेकर जाएंगे तो वक्ता को भी अच्छा लगेगा। एक बार पितृलोक में से पितरों के देवता आर्यमा स्वामी सभी जगह गए, और पितरों के जो देवता हैं आर्यमा, वो हर जगह पर भ्रमण करने के लिए ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्माणी ने उनका आदर किया, ब्रह्मा जी ने भी उनका सम्मान किया। वैकुंठ गए तो भगवान नारायण ने उनका सम्मान करा, माँ लक्ष्मी ने उनका आदर करा। इंद्र लोग गए तो इंद्र जी ने उनका सम्मान करा, आदर करा, इंद्राणी ने सम्मान दिया। खूब पकवान बनाए, उनको खिलाए। अब जब पितरों को हम इतने सारे पकवान बनाते हैं, भोजन बनाकर खिलाते हैं, तो पितरों के स्वामी को आर खिलाया। भगवान विष्णु के यहाँ भी लक्ष्मी जी ने बहुत मोतीचूर के लड्डू बनवाए और वो भी आर्यमा स्वामी को खूब खिलाए। ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्माणी जी ने भी आर्यमा स्वामी को व्यवस्था करी, खूब सम्मान दिया। देवताओं ने खूब उनको, जिन जिन के यहाँ पर पितरों के देव, पितरों के स्वामी आर्यमा जी जहाँ जहाँ गए वहाँ सब ने सम्मान किया, सब आदर करे, खूब खिलाया। आर्यमा स्वामी चकाचक खूब पाए, पितरों के देवता है। अब पितृलोक से आज आर्यमा स्वामी ने विचार करा कि अभी तक मैं सब दूर होकर आया हूं, केवल देवाधिदेव महादेव के यहाँ नहीं पहुंचा, शिव जी के यहाँ जाना चाहिए। और पितरों के स्वामी आर्यमा भ्रमण करते 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 कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर जैसे ही आर्यमा स्वामी पहुंचे तो भगवान श्री गणेश जी से उनका मिलना हुआ। गणेश जी खेल रहे थे, अपने आनंद में बैठे हुए थे। अब आर्यमा स्वामी ने गणेश जी से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने समझाते हुए कहा कि वो तो
माँ जगत जननी मेरी माता के साथ में, पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर गए और कहीं ना कहीं सत्संग में लगे होंगे। क्योंकि आज का जो समय है, लोग सीखना नहीं चाहते, आज के समय में लोग सिखाना चाहते हैं। कभी चुपचाप से आप हमारे घर के बाहर खड़े होना एकांत में कहीं, और वहाँ जाकर देखना, जितना हम व्यासपीठ से कहते हैं कि घर के बच्चों को शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने भेजो, तो आपको केवल हमने हमारी व्यासपीठ से कहा और हमारे घर के लोग ना करें, ये बात नहीं हो सकती। जो व्यासपीठ से कहा जाता है, सबसे पहले हमारा परिवार उसको फॉलो करता है और मंदिर जाना प्रारंभ करता है। हमारे घर के चाहे राघव जी हों, माधव जी हों, छोटे भाई की बेटी बिट्टो हो, ये सब, चाहे बड़े भैया का पुत्र हो शिवम, सब मंदिर जाते हैं। बड़े भाभी होंगे, छोटी बहू होगी, भांजा बहू होगी, धर्म पत्नी होगी, सब मंदिर जाते हैं। पास में जो मंदिर है वहाँ जाकर एक लोटा जल चढ़ाएंगे, बाबा का श्रृंगार, झाड़ू पोछा सब कर कर। कोई बात अगर हम कह रहे हैं, एक वक्ता के लिए जिंदगी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जो बात कहे तो उस पर अपना खुद पर फॉलो जरूर करे। अब कोई विद्वान अगर कोई जगह पर बैठकर उसने ब्रॉडकास्ट किया और उसमें बोल दिया कि भाई सूर्य ग्रहण पड़ा है या चंद्र ग्रहण पड़ा है, चंद्र ग्रहण में 11-12 बजे, दोपहर में 12 बजे सूतक लग जाएगा, तो ना कोई खाए, ना कोई पानी पिए, ना कोई कुछ करे, अभी ग्रहण में बहुत चला। तो जिनने बोला, हम उनसे पूछे, तुमने क्या दोपहर के 12 बजे से लेकर अगले दिन तक क्या पानी नहीं पिया? कथनी और करनी में अंतर होता है, बहुत अंतर, बहुत कठिन है। प्रवचन देना या बोल देना बहुत सरल है महाराज, पर उस प्रवचन को अपने ऊपर भी फॉलो करना, अपने ऊपर भी धारण करना बहुत कठिन। बहुत कठिन बात है। हम स्वयं आज के जमाने में, एक सास सोचती है मैं बहू को सुधार दूं, बहू सोचती है मैं सास को सुधार दूं, पति सोचता है पत्नी को सुधार दूं, पत्नी सोचती है पति को सुधार दूं, बेटी सोचती है माँ को सुधार दूं, माँ सोचती है बेटी को सुधार दूं। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी को मत सुधारो, अपने आप को सुधार लो।